एक बार एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे टाल मटोल की आदत थी। वह हमेशा अपने जरूरी काम और कार्यों को टालता रहता था और टाल मटोल का शिकार था। परिणाम स्वरूप वह पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पिछड़ रहा था। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे कई बार समझाया कि वह अपने समय का मूल्य समझे, लेकिन उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने भविष्य की परवाह नहीं करता था और अपना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करता था। एक दिन एक ज्ञानी साधु उनके कस्बे में आए। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कई लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी साधु से मिलने का निश्चय करता है, यह सोचकर कि वह उनसे कुछ टिप्स ले सके जिससे वह हर क्षेत्र में अपने दोस्तों से आगे निकल सके। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु ठहरे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें। मैं जीवन में असफल हूँ। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों, सहपाठियों और समकालीनों से पीछे रह गया हूँ। मैं उन्हें सबको पीछे छोड़ना चाहता हूँ और सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। साधु ने लड़के को करुणा से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम कष्ट में हो क्योंकि तुम अपने समय का मूल्य नहीं समझते। तुम टाल मटोल करते हो और अपने कीमती पलों को बर्बाद करते हो जिन्हें तुम कभी वापस नहीं पा सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय का मूल्य समझ सकोगे। लड़का ध्यान से साधु की कहानी सुनने लगा। साधु ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरतों में मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने सहपाठी से मुलाकात की जो गुरुकुल में उसके साथ पढ़ा था। सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न कोई नौकरी थी, न पैसा, न सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत की शिकायत करता और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता। राजा ने अपने सहपाठी को पहचाना और उसके लिए दुखी हुआ। उसने उससे उसके जीवन और समस्याओं के बारे में पूछा। सहपाठी ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई क्यों कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे मना कर देता है। मेरे दुश्मनों ने सबको बताया है कि मैं कभी भी अपना काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, आइए एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले आप मेरे खजाने में आकर जितना सोना और रत्न ले सकते हैं वह सब आपका हो जाएगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और राजा का बहुत आभार व्यक्त किया। वह जल्दी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और कहा, जाओ और अब ही सोना और रत्न ले आओ, समय तुम्हारे लिए अच्छा है। सहपाठी ने कहा, अभी मैं नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया और उसे परोसा। उसने धीरे धीरे और आराम से खाना खाया, यह सोचकर कि उसके पास खजाने को लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, मुझे एक झपकी लेनी चाहिए, मैं सोने के बाद खजाने में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो देखा कि देर दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ थैलियां उठाई और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में सूर्य तेजी से चमक रहा था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, मुझे एक पेड़ के नीचे आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। एक हल्की हवा बह रही थी और मौसम सुखद था। जैसे ही वह आराम करने बैठा वह फिर से सो गया। वह अगले 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो देखा कि शाम हो रही थी और सूर्यास्त होने वाला था। वह जल्दी से उठ गया और महल की ओर दौड़ने लगा। कुछ समय बाद वह आखिरकार महल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूर्यास्त हो चुका था और महल के दरवाजे बंद हो गए थे। वह आलसी आदमी वहां खड़ा निराश हो गया। उसने खजाना पाने का मौका खो दिया क्योंकि उसने अपने समय का मूल्य नहीं समझा। साधु ने कहानी खत्म की और लड़के की ओर देखा। लड़का निरुत्तर था। उसने अपनी गलती को समझा और शर्मिंदा महसूस किया। उसने साधु का मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद किया और प्रणाम करके अपनी आदतें बदलने का संकल्प लिया। उसने समझा
कि समय अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर वापस गया और अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करने लगा। उसने टाल मटोल करना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक और सफल बन गया। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी अधिक प्रसन्न और सम्मानित हो गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि समय सोने जैसा है। यह सबसे कीमती चीज है जो हमारे पास है। हमारे जीवन में समय की मात्रा सीमित होती है और हमें इसे समझदारी और उत्पादकता से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने समय को उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने कार्यों और कामों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय का मूल्य समझते हैं तो समय भी आपका मूल्य समझेगा। लेकिन यदि आप अपने समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हम अपने समय का समझदारी से उपयोग करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसरों को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री से 1 मिनट का मूल्य सीखें जिसने अपनी ट्रेन को 1 मिनट से चूक दिया, और एक छात्र से 1 वर्ष का मूल्य सीखे जिसने अपने वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया। जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो अपने समय का मूल्य नहीं समझते वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी आलसी न बने और अपने काम को टाल मटोल न करें, अन्यथा एक दिन आप उस आलसी आदमी की तरह पछताएंगे जो सूर्यास्त से पहले महल नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का समझदारी से उपयोग करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करने से आप न केवल अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करेंगे, बल्कि एक संतोषजनक और संपूर्ण जीवन भी जिएंगे।